हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बना रही हूँ यूपी टेट 2026 का सिलेबस। वैसे सिलेबस तो वही पुराना वाला ही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है। तो मैंने बस शॉर्ट सिलेबस बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा मोटी मोटा के तौर पे, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में मैंने बनाया है, बहुत लॉन्ग नहीं लिया है। जो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, तो जो ये हमारी वीडियो है यूपी टेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। केवल इसमें बस फर्स्ट पेपर है 1 to 5 का। तो यूपी टेट फर्स्ट पेपर 1 to 5 का है। यह परीक्षा 150 अंकों की होती है और इसके लिए 150 मिनट का समय मिलता है। यहाँ पे विषय दिया गया है, प्रश्नों की संख्या, फिर कुल अंक। बाल विकास और शिक्षण विधि 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं। भाषा फर्स्ट में हिंदी है, ये भी 30 अंक का 30 प्रश्नों का होता है। भाषा सेकंड में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ये भी 30 नंबर का 30 अंक का। गणित हो गया, ये भी 30 प्रश्न होते हैं इसमें भी। और पर्यावरण, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के। टोटल 150 होते हैं, 150 नंबर के। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपी टेट में अभी तक कोई भी नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं लिया गया है ना, नहीं है इसमें अभी। और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो सामान्य वर्ग यानी जनरल वालों के लिए 60% यानी 90 अंक का होता है। जनरल वालों को 90 नंबर लाना है। और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उन लोगों को 55% यानी 82 अंक लाने हैं, अनिवार्य हैं बिल्कुल। और जो हमारे पेपर का जो स्तर होगा वो 12वीं तक होगा, हो सकता है, उसमें दिया गया है 12वीं तक का। अब इसमें हम लेते हैं पहला बाल विकास। इसमें जो हमारा बाल विकास होता है ना, पूरा फैक्चुअल होता है, पेडागॉगी नहीं होता है सीटेट की तरह। सीटेट में पूरा पेडागॉगी होता है। तो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ठीक है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। और बाल विकास की अवधारणा सीखने के साथ उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत हो गए, वंशानुक्रम और पर्यावरण, उसका प्रभाव, समावेशी शिक्षा हो गई, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। फिर चौथा हो गया अधिगम सीखने के सिद्धांत, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारी ये जो पियाजे हैं और कोहल वर्ग हैं, क्योंकि पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं और कोहल वर्ग की 3 अवस्थाएं हैं विकास के। तो इसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कोहल वर्ग जो है इनके 3 हैं, तो उसमें भी 2-2 3-3 करके हैं। जो पियाजे की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, उसमें संवेदी गामक हो गई, पूर्व संक्रियात्मक हो गई और मूर्त और अमूर्त 4 अवस्थाएं। चलिए, अच्छा ठीक है। यहाँ ये रहा हमारा हिंदी, ठीक है, सेकेंड। हिंदी भी इसमें क्या होता है कि अनिवार्य होता है। हिंदी जो है ये भी अनिवार्य है। यहाँ पर भी ये 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपठित गद्यांश भी आते हैं, पद्यांश भी आते हैं। और हिंदी वर्णमाला से करीब 10 क्वेश्चन के आसपास में आ जाते हैं। सारे एग्जाम में मैंने देखा प्रीवियस ईयर में कि क्वेश्चन आए इनसे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन आ जाएंगे, वर्ण शब्द वाक्य ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सेकेंड हो जाएगा हमारा संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, सर्वनाम। और क्रिया विशेषण, काल, वचन, लिंग, ये सब। और चौथे में हो जाएगा हमारा विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थ। अनेकार्थ शब्द हो जाएंगे, अनेकार्थ जो होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा शिक्षण की विधियाँ और कौशल, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये बस मैंने शॉर्ट सिलेबस बनाया है, जो मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्ट बना, जिसे हम कहते हैं मोटी मोटा, ठीक है। मतलब मोटे तौर पे मैंने बस ये छोटा सा सिलेबस बनाया है। और यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो गया। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी अपठित गद्यांश आते ही आते हैं, अनसीन पैसेज जो होते हैं,
और ग्रामर से भी आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। नरेशन मैंने यस्टेट में भी देखा है कि नरेशन पूछे गए हैं, तो ये ऑप्शनल है। इसमें से हम संस्कृत भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश को भी चूज कर सकते हैं। तो हम तो इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश हो गए या फिर संस्कृत हो गए। यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन होते हैं। और ये रहा हमारा मैथ। मैथ में भी हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल 30 क्वेश्चन ही आते हैं, 30 मार्क्स के। तो यहाँ पे हो गया संख्या प्रणाली, प्राकृतिक, पूर्ण परिमेय, पूर्णांक, एलसीएम, एचसीएफ, ये भी आते हैं। और प्रतिशत हो गया, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, साधारण ब्याज। वैसे यहाँ पे सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया है, बट हमारे यह स्टेट में चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ठीक है। और ज्यामिति हो गई, और आकृतियाँ, क्षेत्रफल, परिमाप हो गया। यहाँ पे 2D और 3D दोनों ही आते हैं। और बीजगणित, सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन, है ना, ये सब। ये हमारा ईवीएस है। ईवीएस में परिवार हो गया, मित्र, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, आश्रय, दूसरा में हो गया यातायात, संचार, हमारा परिवेश, पानी, हवा, प्रदूषण। और तीसरे में संविधान, नागरिक, शास्त्र, इतिहास, प्रमुख युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 की क्रांति हुई है वो। और भी कुछ और भी है इसमें, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यानी थोड़ा बहुत पेडागोजी भी इसमें आते हैं। तैयारी की रणनीति मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है। पिछले 10 सालों के यूपी टेट पेपर हल करने हैं, और यूपी में प्रश्न अक्सर करके रिपीट होते रहते हैं ना, जैसे कि पिछली बार जो हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूरा 2017 का क्वेश्चन पेपर ही उठा करके पूछ लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए हुए थे। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी सॉल्व करना ज़रूरी है। और इसमें फैक्चुअल डेटा पर ध्यान देना है, ठीक है। यानी सीटेट के विपरीत यूपी टेट में सीधे तथ्य यानी फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे में कि कौन सा सिद्धांत किसके किसके द्वारा दिया गया है, संविधान की धाराएं आदि, मतलब इस टाइप से। और ईवीएस का जो दायरा है वो हमें बढ़ाना है, क्योंकि ईवीएस में केवल पर्यावरण नहीं पूछता है, बल्कि भारतीय संविधान, यूपी, जीके और बेसिक भूगोल भी पूछे जाते हैं। तो हमें इन सबको इस टाइप से तैयार करना है, और एक शॉर्ट नोट्स भी हमें बनाने हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उसको उसमें हमें नोट कर ले और रिवीजन कर सके। हमारी छोटी सी जानकारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी स्ट्रेटजी है। वैसे अभी तक मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया नहीं है, बट सीटेट का मैंने दे दिया है, सीटेट मेरा क्लियर है। और यूपी टेट अभी तक नहीं दिया है, बट यूपी में ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद यूपी टेट जो मतलब एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स भी ऐड हों। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बट प्रिपरेशन करना है। और कब होगा ये भी कुछ पता नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि शायद जून जुलाई जुलाई के आसपास में हो। जो भी हो, बट जो टाइम है उसमें प्रिपरेशन करने की बेस्ट अपना देते हैं, करते हैं। बाकी देखते हैं। बाय बाय।